हेलो मेरी प्यारी प्यारी पलटन, कैसे हो आप सभी लोग। कितना अच्छा लग रहा है ना आज मुझे, मैं बता नहीं सकती। पूछो क्यों। क्योंकि आज हम अपने चैप्टर के लास्ट वीडियो में आ गए हैं यार। धीरे 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 करते करते आज हम नाइन्थ वीडियो पे आ गए हैं। मतलब कि अब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा आज के बस छोटे से टॉपिक के बाद। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स लगाएंगे, ठीक है। वो सब तो चलता ही रहता है। मेन चीज है यार, चैप्टर खत्म हो गया है हमारा, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो पहला पड़ाव, पहला चैप्टर जो था हमारा, वो आज हम फिनिश कर देंगे। तो चलो जल्दी से करते हैं आज की वीडियो को शुरू। आज हम करेंगे बेटा हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जैसे कि जो एक फार्म पे हम काम कर रहे हैं, तो फार्म से रिलेटेड ही सारी एक्टिविटीज होंगी, राइट। तो उससे हटके भी तो लोग काम धंधा करते हैं ना पालमपुर में। ये तो है नहीं कि सारे लोग सिर्फ खेती में लगे हुए हैं, सिर्फ खेती का ही काम कर रहे हैं। उससे अलग भी काम कर रहे हैं लोग, क्योंकि उससे अलग भी काम धंधे होते हैं यार। तो वही काम क्या है वो सारे आज हम पढ़ेंगे। अदर एक्टिविटीज भी इसको बोल सकते हैं, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि वीडियो की जो स्टार्टिंग थी ना बेटा, तब हम लोगों ने एक बार डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है क्या। तो हमारी सबसे पहले जो है बेटा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन विलेज पालमपुर, ठीक है। पहली चीज क्या है बेटा? पहली है हमारी डेयरी फार्मिंग। द फर्स्ट वन इज डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि हम लोग क्या कर रहे हैं पालमपुर में, अपनी डेयरी खोल रखी है। डेयरी खोलने का मतलब क्या होता है? भैंसिया, याद है? भैंसिया रखेंगे, उनका दूध दोहेंगे, और दूध दोहने के बाद क्या करेंगे, उस दूध को हम लोग बेचेंगे, ठीक है। तो भैंसिया वाला सिस्टम याद है ना सबको? वही है अ कॉमन हाउस होल्ड एक्टिविटी इन पालमपुर। कॉमन है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारे इंडिया में ये चीज। आपको पता ही है बेटा, कॉमन है कि हमारे यहाँ पे ना पैकेज दूध इतना नहीं बिकता जितने हमारे यहाँ पे घर घर में दूध वाले लगे हुए होते हैं दूध बेचने के लिए, राइट। तो ये चीज हमारे यहाँ इंडिया में ये चीज कॉमन है, तो पालमपुर में भी ये चीज बहुत कॉमन है कि जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं अपनी। किसी के पास दो भैंस है, दो गाय है, चार है, 40 है, 400 है, वो सब क्या करते हैं, डेयरी का काम करते हैं। यहाँ पे बेटा क्या है हमारा, ज्वार और बाजरा। ये दो क्या है हमारी वो है फसलें हैं, और ये दोनों ग्रोन होती हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन, आर यूज्ड एज कैटल फीड। ज्वार और बाजरा जो हमारा होता है उसको तो मतलब हम लोग भी खा ही लेते हैं, और उसको कैटल फीड के लिए भी यूज किया जाता है। मिल्क इज सोल्ड इन नियर बाय रायगंज विलेज, ठीक है। जो भी आपका कैटल से मतलब जो भी आपका वो आ रहा है, दूध आ रहा है गाय से, भैंसिया से, तो उस दूध को क्या करेंगे, सारा तो खुद पी नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा 450 फैमिलीज तो है ही, लेकिन दूध हो जाता है ज्यादा, तो उसको क्या करेंगे, उसको रायगंज में जाके बेच देंगे, क्योंकि सबसे पास कौन सा लगता है, रायगंज, और फिर उसके बाद लगता है शाहपुर, ठीक है बेटा। ये दो दो ही इनके गांव थे। उसके बाद ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर सेट अप कलेक्शन सेंटर्स इन रायगंज विद चिलिंग फैसिलिटीज। ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं हमारे शाहपुर के, उन्होंने क्या कर रखा है बेटा, अपने कलेक्शन सेंटर्स को ओपन किया हुआ है। कलेक्शन सेंटर कहाँ पे है, रायगंज में है। क्या कलेक्शन करते हैं, ऑब्वियसली बात है, दूध की बात करते हैं तो दूध ही कलेक्ट करेंगे, भैंसिया को तो इकट्ठा करेंगे नहीं ये लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं लोग, दूध इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन सेंटर्स है, चिलिंग फैसिलिटीज भी है, दूध को ठंडा भी रखते हैं, अपना सारा सिस्टम है इनके पास, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है, अपना सही मस्त मजे में जिंदगी कट रही है। उसके बाद दिस मिल्क इज देन ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट टाउन्स एंड सिटीज। तो रायगंज में पहले दूध गया, पालमपुर से दूध बना, बना मतलब निकाला, और उसके बाद कहा गया रायगंज गया, कलेक्शन जो हमारे सेंटर्स हैं वहां पे, और सारा कलेक्शन सेंटर्स में कलेक्ट होने के बाद सारे दूध को क्या कर देते हैं बेटा, हम अलग अलग डिस्टेंस जो जो टाउन है हमारे या सिटीज हैं उनमें बेच देते हैं, ठीक है। शहरों में कोई थोड़ी ना गाय का और भैंसिया का पालन करता है। वहां क्या करते हैं, वहां जो गाँव से दूध आता है उसी को बेचते हैं, तो वही ये लोग कर रहे हैं, सिंपल। उसके बाद देखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में बताया था स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे 50 से कम लोग जिसके अंदर लगे होते हैं, वही यहाँ लिखा भी हुआ है, देखिए कि हमारे यहाँ पे क्या होता है बेटा, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट, किस चीज की इन्वॉल्वमेंट, लोगों की, सीधी सी बात है। लेस देन 50 पीपल ही इसके अंदर क्या होते हैं, इंडल्ज होते हैं। मतलब 50 से कम लोग ही होंगे तो स्मॉल स्केल होगा, 50 से ज्यादा हो जाएंगे हमारे तो हम कहेंगे यार लार्ज स्केल पे लोग लगे हुए हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अभी ये कैसा है, स्मॉल स्केल है पालमपुर में, ओके। उसके बाद है सिंपल प्रोडक्शन मेथड आर यूज्ड। 50 से लोग कम है
प्रोडक्शन भी इनका कम होता है। तो मेथड कैसे होंगे? सिंपल मेथड्स हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे क्या है, सिंपली सिंपल मेथड्स जो हैं प्रोडक्शन के लिए वो यूज़ होते हैं, ऑफन एट होम और ऑन फील्ड्स। तो या तो ये लोग अपने घर में ही खोल रखा है इन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग, या फिर फील्ड में जो खेत वेत है उनमें। जब आपने देखा हो जैसे कि जैगरी बनती है बेटा, गुड़ बनता है, तो गुड़ बनता कैसे है? आपने गन्ना उगाया, और गन्ना जहां उगा रहे हो ना उसी के बगल में ही आप अपने खेत में क्या कर लेते हो, एक कोल्हू बना लेते हो, जिसमें क्या होता है कि वहां पे जो गन्ना है उसका रस निकाला जाएगा, और उस रस से आप गुड़ बना लोगे, और फिर वहीं से वो मैन्युफैक्चर हो जाता है, और मैन्युफैक्चर होकर अलग अलग गाँव में चला जाता है। सिंपल। तो वो चीजें क्या होती है, या तो आपके घर में ही होगी या फिर आपके फील्ड्स में होगी। बस ज्यादा उनको मतलब ये नहीं है कि वो अलग से कोई कंपनी खोल रहे हैं कुछ और है, नहीं, ऐसा नहीं। गाँव में, घरों में या खेतों में ही उनका काम चल रहा है, वहां पे एक छोटा सा काम है, तो कहीं पे भी आप चालू कर सकते हो। ठीक है। शॉपकीपर्स कैसे हैं बेटा? वहां पे देखो, जो शॉपकीपर्स हैं, बाय गुड फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन सिटीज, शहरों से होलसेल जो मार्केट है वहां से लेके आते हैं। शहरों से क्या लेके आते हैं? सामान लेके आते हैं होलसेल मार्केट से, और गांव में आके फिर वो लोग बेचते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? सेल दीज गुड्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर एक्सेट्रा इन देयर विलेज स्टोर्स। ठीक है। तो शहरों से लेके आएंगे और गांव में स्टोर्स में आके बेच देंगे। सिंपल। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसा है बेटा? यहाँ पे पालमपुर इज अ कनेक्टेड टू रायगंज। पालमपुर आपको पता ही है कि कनेक्टेड हमारा रायगंज शाहपुर से बाय रोड्स है, क्योंकि रोड्स जो है वेल डेवलप्ड है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है। उसके बाद विद वेरियस ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस इसके बाद बहुत सारे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये लोग अब सिर्फ बैल गाड़ी पे या तांगे पे चल रहे हैं। देखो क्या क्या ऑप्शन है इनके पास, रिक्शाज है इनके पास, तांगाज है इनके पास, जीप्स है, ट्रैक्टर्स है, ट्रक्स है। ठीक है। ट्रेडिशनल बुलडॉग कार्ट्स है इनके पास, और बोगीज भी है इनके पास। तो मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है यार सबके पास, ऐसा कोई गरीब गांव नहीं है ये। ठीक है। अपना गुजारा बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड पैसेंजर्स। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो किसको? पैसेंजर्स को प्रोवाइड कराई जा रही है, और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है। मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज सिर्फ लोगों को यहाँ वहां, और गुड्स को यहाँ वहां दोनों ही ले जाया जा रहा है, और फिर वो उसकी क्या करते हैं? एक फी चार्ज करते हैं। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है भाई, तुम फ्री में तो किसी को कोई भी सर्विस देने वाले हो नहीं। ठीक है। तो आप क्या करोगे? उसके लिए फी चार्ज करोगे। फ्री में तो उपनिषद इंस्टीट्यूट ही है जो आपको सर्विस दे रहा है। वैसे तो भाई बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कहती कि यूट्यूब पे आपको बहुत सारी फ्री सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत सारा फ्री में पढ़ने को मिल जाता है, उनमें से हम भी हैं बेटा। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और बताइए हमें कि आपको कैसा लग रहा है हमसे पढ़ के। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो आपका, हम मतलब कुछ नहीं ले रहे सिवाय वक्त के, लेकिन ये वक्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमें वक्त दे रहे हो, सो यू आर सो प्रीशियस टू अस। सो बहुत ही थैंकफुल हूँ मैं गॉड को कि मैं मतलब भगवान ने ये दिन दिया है कि मैं आप लोगों के साथ अपना ये वक्त, ये समय साझा कर पा रही हूँ, और आप लोगों का प्रीशियस टाइम मैं ले पा रही हूँ। तो भाई आज की वीडियो में हमने क्या करा बेटा? नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करी। एक बार वो कंक्लूड कर लेते हैं इन सबको। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जिसमें डेयरी है, ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 50 से कम लोग जो है वो इसमें इंडल्ज हैं, और हमारी जो प्रोडक्शन के मेथड्स हैं वो कैसे हैं? बहुत ही सिंपल है, और होम और फील्ड पे ही लोग अपना उगा लेते हैं। ठीक है। शॉपकीपर्स हैं, शहरों से सामान लेके आते हैं और गांव में लाके बेच देते हैं स्टोर्स पे। ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, रायगंज से, शाहपुर से लोग कनेक्टेड हैं। सबसे पहले इनका जो सबसे नियर बाय है बेटा वो रायगंज है, ध्यान रखना, रायगंज इनका सबसे पास में जो गांव पड़ता है वो है। उसके बाद इनके पास रिक्शा है, टांगा है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, बुल्लो कार्ट है, इनके पास बोगीज है, सब कुछ है इनके पास। तो फिर उसके लिए क्या करते हैं? पैसेंजर को यहाँ से वहां ले जाते हैं, और साथ साथ गुड्स को भी यहाँ से वहां लेके जाते हैं, प्लस ये लोग उसके लिए फी चार्ज करते हैं। तभी तो यार पेट भरेगा, सीधी सी बात है, फ्री में कोई नहीं कुछ करता। ठीक है। तो ये सारा हमने आज पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमारा चैप्टर, इसीलिए हम आज इसको फिनिश करते हैं। ठीक है। हमारा चैप्टर फिनिश हो गया बेटा। तो आपको चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी आपका डाउट है, कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज। क्लियर मुझे वर्ड्स में बताइएगा बेटा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ है, और फिर मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है बेटा। तो आज की वीडियो को यहीं देते हैं विराम, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।